एरिया अंडर कर्व। देखो एक बात समझो तुम फटाफट, द शेडेड रीजन जब भी निकालना है तो तुमको निकालना है इंटीग्रेशन। मतलब अगर तुमको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व, तब तो क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तुमको यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे y है, x और y को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, x और यहाँ पे dx। जैसे इसको अगर तुम मान लो और यहाँ पे तुम इसकी वैल्यू मान लो, ये क्या है तुम्हारे पास fx और यहाँ पे क्या है dx, fx dx का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है, टेंजेंट निकालनी है, स्लोप निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। स्लोप का मतलब तो डिफरेंशिएशन और एरिया का मतलब इंटीग्रेशन। इतनी सी बात है। तो दिख रहा है तुमको इंटीग्रेशन निकालना है और अगले ने बोला भी इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक, 1 से k तक, 1 से चालू करेंगे k तक जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 1 से k तक। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन दिया रखा है अपने को 1/x का, 1/x का इंटीग्रेशन करना है और dx के रेस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, इफ द रीजन हैज एरिया 3/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 3/2। अब 3/2 वैल्यू दे रखी है तो k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x। कहाँ से कहाँ तक, 1 से k तक, वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो पहले k रख दो, log k माइनस log 1, तो log k अपॉन 1, log k ही हो गया, इसको हटा दो, इक्वल टू 3/2। अब log अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, e, तो k इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर 3/2। ठीक है, जैसे log यहाँ पे, हाँ दोनों से e से मल्टीप्लाई करो, या फिर log यहाँ पे जाके क्या बोलते हो, e बन जाएगा, तो e की पावर 1.5, 3/2 कौन लिखे। ठीक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट एरिया बताना है इसके अंदर, इस डायग्राम का। ये तुमको क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ दिख रहा है तुमको, ये 1 है ना यहाँ पे। चलो जो भी इसने दे रखा होगा, एक स्क्वायर x दे रखा है इसने, तो हटाओ, मेरे तो x स्क्वायर ही लगा है, देख के तो x स्क्वायर ही लगा, लेकिन x स्क्वायर होता है यहाँ पे 2 पे होता पूरा पूरा, लेकिन x स्क्वायर लग रहा है बीबी मेरे को, तो सही है, कोई बात नहीं। सेक स्क्वायर एक्स आगे जाके क्या पता वापस इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर वापस आएगा, जो भी है। सेक स्क्वायर एक्स का निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, -π/4 से π/4। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, कहाँ से कहाँ तक, -π/4 से π/4। इसको ना दो तरीके से करके दिखाएंगे हम तुमको, है ना, अभी दो तरह से करके देखेंगे इसी चीज को। तो पहले क्या रख दिया यहाँ पे, tan π/4 1 माइनस tan -π/4 -1, तो ये कितना हो गया 2, आंसर आ गया 2। अब हाँ नहीं इजी तो क्या है, इजी तो वो भी नहीं है, सेम ही है ये, मतलब दोनों इजी है। इसमें तुमको बस इतना है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर तुम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो बीच में, तो इस तरफ वाला और इस तरफ वाला सेम दिख रहा है, तो तुमको -π/4 से π/4 निकालने की जगह 0 से π/4 निकाल के डबल कर दो, बात तो वही हुई। तो 0 से π/4 निकाल लो, उसका 1 × 2 tan x है ना, ये तो कर ही दिया ना, 0 से π/4 तोड़ दिया बस इसको ना, इसको डबल कर दिया। अब एक बात और सुनो, अगर तुम डबल करते हो और मतलब ऐसे मान लो इसको बोलते हैं पर सुनो, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, नाम होता है इसका, कि अगर इस तरफ वाला एरिया और इस तरफ वाला एरिया सेम है और ऊपर दोनों के दोनों ऊपर है, इसको बोलते हैं
इवन फंक्शन। और अगर ऐसा होता, एक ऐसे नीचे की तरफ है और एक सेम टू सेम ऐसा ही ऊपर की तरफ है, एक तो ये एरिया है और एक ये एरिया, एक नीचे है एक ऊपर, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है ना। अगर ऊपर नीचे है तो ऑड फंक्शन है, तो भी इवन फंक्शन ही है ना। मतलब एक प्लस एक माइनस है ना, तब तो ऑड है, और दोनों प्लस या दोनों माइनस है तो इवन है। जैसे माइनस एक्स क्यूब का, जैसे एक्स क्यूब का या माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है ये एक्स क्यूब का डायग्राम है, एक्स क्यूब ऐसे ही तो होता है, 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2। आगे देखो क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस एक्स, शेडेड रीजन दे रखा है, और क्या निकालना है इसके अंदर, एरिया निकालना है। तो बताओ कहाँ से कहाँ तक निकालना है एरिया, 0 से लेकर इस पॉइंट तक। पहले तो ये पॉइंट पता चलना चाहिए, पॉइंट कौन सा है। अब बताओ इस पॉइंट पे तुमको कौन 0 दिख रहा है, y 0 दिख रहा है, तो इसको 0 रख दो, इस y को 0 इक्वल टू 2 प्लस 2 cos x। चल कैसे नहीं रही, स्ट्रीम लैग कर रही है, चलो कोई बात नहीं। 2 यहाँ पे आया, माइनस का 2 इक्वल टू 2 cos x, 2 से 2 कट गया, -1। cos x की वैल्यू -1 कब होती है, 180 पाई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, पाई। इसका मतलब ये तो क्या है, पाई, और ये क्या है 0। निकालनी पड़ेगी, तुम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, तुमको क्या पता ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है। अगर पॉइंट पता चलोगे तभी तो यहाँ पे लिखोगे a से b, 0 से पाई, 0 से पाई तो लिखोगे। अब किसका करना है इंटीग्रेशन, 2 प्लस 2 cos x, तो 2 प्लस 2 cos x dx तो ही, ठीक है। तो 2 का 2x प्लस 2 sin x, cos का साइन था इंटीग्रेशन, तो 2 sin x, 0 to pi, कहाँ से कहाँ तक, 2 pi 0 से पाई, पहले पाई डाल दो, प्लस 2 पाई प्लस 0, ये तो हो गया 2 पाई, 2 pi माइनस 0 रखो, ये भी 0, ये भी 0, खत्म ही हो गया, तो सिर्फ 2 पाई आंसर आ गया। जी हाँ 2 पाई आ गया। इसमें एरिया दे रखा है, के निकालना है, एरिया दे रखा है 12 और के की वैल्यू निकालनी है, ये करेंगे आज, मन भर गया अब। तो इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन पहली बात तो ये है ना, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पे y 0 है, y 0 है, तो अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे y 0 रखे, ये 0 हो गया, ये रूट क्यूब रूट भी यहाँ पे जाके खत्म हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। यहाँ पे x कितना आ गया, 1 आ गया। 1 से k तक कौन है, x माइनस 1 की पावर 1/3, x माइनस 1 की पावर 1/3 इक्वल टू 12, इक्वल टू 12। अब इसको कर दें सॉल्व, x माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3, आगे 3 आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से तक, तो 1 रखेंगे तब तो 0 आएगा, सिर्फ k रख दें, तो 3/4 और k माइनस 1 की पावर 4/3 कितना आ गया, 12। ये 3/4 यहाँ पे चला गया, 4/3 ये से कट गया, 16 आ गया ना। तो k माइनस 1 की पावर 4/3 इक्वल टू 16, तो k माइनस 1 बराबर 16 की पावर 3/4। तो 16 की पावर क्या हो गया, 4/3 यहाँ पे जाके 3/4, ये हो जाएगा 8, 16 की पावर 3/4,
अरे हाँ 2 की पावर 4 हाँ 4 से 4 हट गया, 2 की पावर 3 9 हो जाएगा सर ये भी। के हो जाएगा 9, के हो जाएगा 9, ठीक है।